हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया बुक जो है जीके है, उसका ज्योग्राफी का क्लास है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे क्या है, ये क्या है, भारत का भूगोल, जिनमें से क्वेश्चन आएगा सामान्य परिचय। आगे देखते हैं, इंग्लिश भी है और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या आता है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये देखा जाए कितना कितना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखना, इसका जो आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? याद रखना, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है ये बताना है। 93 मिलियन है, 103 मिलियन मील है या 83 मिलियन मील है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही जो होगा 93 मिलियन मील हो जाएगा। देखते हैं इसका जो क्या हो जाए। यहाँ देखा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील में दिया रहे। अगर जहाँ पूछ लिया जाए किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 149.60 मिलियन किलोमीटर। याद रखना, किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा बताना। यानी भारत के कुल भूमि का जो क्षेत्रफल है उसमें जो है पर्वतों का हिस्सा कितना है? क्या 30% है, 27% है, 40% है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 30%। याद रखना, भारत के कुल भूमि के क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। आगे देखते हैं, तो यहाँ दिया गया देखिए, भौगोलिक वितरण को कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। 30% पर्वत, और उसके बाद 27.7% क्या है? पठार है। 43.2 है मैदान। 43.2 क्या है? मैदान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा लगता है? कहते हैं निम्नलिखित में किसके साथ जो है सबसे लंबी सीमा लगता है? क्या पाकिस्तान से लगता है, म्यांमार से लगता है, बांग्लादेश? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो सीमा जो है 4096.6 किलोमीटर लगता है सर्वाधिक। तो इसे देखते हैं, भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर, कहीं कहता है 7 रखना याद, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा जो है वो कौन सा नगर बताना है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? भोपाल, आइजोल, रांची, ये बताना है। भोपाल और रांची जो है कर्क रेखा के इस तरफ में, दक्षिण में है, जबकि आइजोल जो है ये क्या है? ये क्या उत्तर में, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? आइजोल। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? बता। शुष्क स्थान नहीं, सूखा हुआ स्थान।
तो लेह लद्दाख में है, बीकानेर राजस्थान या जैसलमेर, इसका ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। न्यूनतम वार्षिक वर्षा कितना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसलमेर न्यूनतम वार्षिक वर्षा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है, स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्यों की समान सीमा कॉमन बॉर्डर, क्या कहा, कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ हैं। यानी भारत के कितने राज्यों की समान सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। यानी इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब है वो कितना राज्य है जो बांग्लादेश, भारत का वो कितना राज्य है जो बांग्लादेश के साथ भी उसका सीमा लगता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगता है। तो ऐसा कोई रहे, पाकिस्तान क्या है और बांग्लादेश तो अलग है, तो इसका कोई राज्य नहीं है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश उस राज्य का सीमा दोनों देशों से लगता है, ऐसा कोई राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, अब देखते हैं डिस्कशन इसका देख लेते हैं। जैसे क्या है, भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है। भारत की सीमा कितने देशों से, 9 देशों से संलग्न है, जिनमें से 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती है। पाकिस्तान की सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 3 भारतीय राज्य से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। यानी कर्क रेखा द्वारा इनमें से कौन सा क्षेत्र है, कर्क रेखा इनमें से जो दिया गया नीचे में जो है सबसे ज़्यादा कर्क रेखा किसको, यानी किसको ज़्यादा क्या है क्षेत्रफल में पार करता है, किसके क्षेत्रफल में ज़्यादा पार है। जैसे क्या ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, तो इधर से पार हुआ तो सबसे इसको थोड़ा से छू के पार हुआ, इसमें जो है थोड़ा बीच से बीच हुआ तो इसमें ज़्यादा क्षेत्रफल कवर किया, तो इसमें कम कवर। तो यही कह रहा है कि रेखा, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। रांची का पठार जो होगा ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। रांची का पठार जो है उत्तर में है, जबकि छोटा नागपुर का पठार दक्षिण। तो बीच से बीच मालवा का पठार से होकर गुजरता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मालवा का पठार हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं अब डिस्कशन। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार हैं, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के कर्क रेखा के पठार के उत्तरी हिस्से में, रांची का पठार जो है कर्क रेखा के उत्तरी हिस्से में, जैसे ये जा रहा है कर्क रेखा, उसके उत्तर में यह रांची का पठार है, दक्षिण में क्या हो गया, छोटा नागपुर का पठार दक्षिण हिस्से से गुजरती है, इसीलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है बताना। पश्चिम बंगाल में है, असम में है, केरल में है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केरल में। शांत घाटी किस राज्य में है, केरल में। यह बीपीएससी TRE 2 में ये पूछा गया है।
इनमें से बताना है सबसे पुरानी निम्नलिखित बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना बताना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, या सोन नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही जो होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की इस तरह की पहली परियोजना है। यह निगम 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण पर आधारित था। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत कई बांधों, बैराज और थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया गया था। अगला देखते हैं, चलें। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह अरावली से घिरा हुआ है। यह दक्कन पठार का एक हिस्सा है। ये भी सही है, ये भी सही। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। ये भी सही। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो देखते हैं डिस्कशन में क्या। केंद्रीय उच्च भूमि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? उत्तरी भाग है। वे पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरे हैं। यह दक्कन के पठार की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। सामान्य ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर ऊपर। उच्च भूमि में मारवाड़ अपलैंड, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार शामिल हैं। भारत में मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर प्रदेश में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर क्या जाए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में परवाल भित्तियां, जिसे मूंगे के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये द्वीप भारत के पूर्वी तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहते हैं। इंडिया करते हैं अगला सेशन नेक्स्ट डे।